हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि लास्ट कमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एंटीवायरस को किल कर देगा, कोई भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, मतलब जब भी चेकिंग या टेस्टिंग की जाएगी तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाएगी। और ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सब के अलावा एक ऐसा प्रोग्राम जो कि मतलब आपकी जो फाइल्स हैं, मान लीजिए कई बार मैलिशियस फाइल्स होती हैं, ऐप्स होती हैं, कोई भी चीज़ है, उन्हें टारगेट तक पहुंचा देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, आपका कंट्रोल बन जाएगा और ऑटोमेटिक खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मतलब अपना काम करने के बाद वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में उस चीज़ के बारे में पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आज हम इस चैप्टर को आप शुरू से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये मैंने डिवाइड किया है। पहले हम डेफिनेशंस जानेंगे क्या है ये चीज़, और दूसरा फिर हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसे देखकर सिक्योर हो सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिसकी सिक्योर होने के जो तरीके उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रोजन ड्रॉपर के बारे में। तो हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में ट्रोजन ड्रॉपर होता क्या है। देखिए, ट्रोजन ड्रॉपर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे डिज़ाइन किया जाता है कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि जो आपका टारगेट कंप्यूटर है उसमें किसी भी मैलिशियस प्रोग्राम को अगर आपको इंस्टॉल करना है सीक्रेटली, तो ऐसी कंडीशन में ट्रोजन ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं इनमें बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं जो कि सीधा विंडोज़ की डायरेक्टरी में जाके ये सेव कर देता है। विंडोज़ की जो सिस्टम डायरेक्टरी है या टेम्परेरी डायरेक्टरी, आप सभी जानते हैं कि सिस्टम डायरेक्टरी में अगर कोई भी फाइल इंस्टॉल हो गई तो हम किसी भी तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं। और ये कोई नोटिफिकेशन नहीं देता, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ये इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा तो ये नोटिफिकेशन नहीं देगा। जो क्रिएटर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे तरीक़ों के बारे में ढूंढते रहते हैं जिनकी मदद से एंटीवायरस या सिक्योरिटीज़ को बाईपास किया जा सके, और ऐसे सारे कामों के लिए ट्रोजन ड्रॉपर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक बार ये जो ट्रोजन ड्रॉपर है एक बार अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए और तो उसके बाद ये अपने आप की जो फाइल्स है उन्हें मेमोरी में लोड कर देता है। लोड करने के बाद ऑटोमेटिक जो पेलोड है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और कोई भी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसे अंजाम देता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए मान लीजिए चाहे आपने कोई मैलिशियस ऐप भेजी हो या फिर मैलिशियस कोई प्रोग्राम भेजा हो, तो उसे करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जैसे कि कंप्यूटर्स पे इसकी मदद से आप अपना कंट्रोल बना सकते हैं, वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी ट्रोजन ड्रॉपर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, देखिए कंप्यूटर में जो होता है वो तो ये विंडोज़ की डायरेक्टरी में फाइल को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ये ऐप्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में एंड्रॉयड के अंदर ये जो ड्रॉपर्स हैं ये कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं एसेट डायरेक्टरी के अंदर। तो एसेट डायरेक्टरी एक ऑप्शनल डायरेक्टरी होती है जो किसी भी एपीके के स्टोर में जोड़ी जा सकती है। तो मोबाइल ट्रोजन ड्रॉपर्स जो भी होते हैं इनके अंदर मैलिशियस एपीकेज होती हैं और जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप और इंस्टॉल कर दी जाती हैं मोबाइल्स के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये गलत है, हार्मफुल है, तो इनका इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए, मोस्टली इनका इस्तेमाल जो है हैकर्स करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो प्रोग्राम्स हैं सीक्रेटली इंस्टॉल हो जाते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, एंटीवायरस उसे पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी सिक्योरिटी जो है उसे कैच नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉपर एक एनवलप वाला काम कर रहा है। एनवलप मतलब लाने ले जाने का एक माध्यम होता है, और जैसे ड्रॉप कर देता है टारगेट पे जाके, या अपनी जो फाइल आपने इसके अंदर भेजी है मैलिशियस फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसी टारगेट पे जाके ये ड्रॉप कर देता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं मलवेयर ऑथर्स जो हो गए, ताकि वो अपनी क्रिएशंस को बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके एक कम टाइम में और कम अमाउंट में, यानी कि बहुत आसान होता है। दूसरा, कॉस्ट कम होती है, रिस्क भी कम होता है, और बहुत आसानी से वो बहुत बड़े लेवल पर इस तरह की चीज़ों को फैला सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थी कि ट्रोजन ड्रॉपर जो है यूएसी को भी डीएक्टिवेट कर देता है। यूएसी होता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल। देखिए, यूज़र अकाउंट कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो डिज़ाइन किया गया है अनऑथराइज चेंजेस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनऑथराइज चेंज यानी बिना मर्जी के कोई भी बदलाव होता है तो ये आपको नोटिफिकेशन दिखाता है। तो इसकी मदद से ट्रोजन, वायरसेस ऐसी चीज़ों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यूएसी को ही डिसेबल कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर वो उसे डिटेक्ट करना, जो भी फाइल है उसे डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ देखिए 4 तरह के अलग अलग मैसेज दिखाता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, विंडो नीड योर परमिशन टू कंटिन्यू,
प्रोग्राम नीड योर परमिशन टू कंटिन्यू, अनआइडेंटिफाइड प्रोग्राम्स, या फिर प्रोग्राम हैज़ बीन ब्लॉक। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये आ रहे हैं यूएसी के ज़रिए, जो कि विंडोज़ के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है, यानी कि यूज़र अकाउंट कंट्रोल की वो कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है वो किस वजह से और किस तरह से हो। अब सॉरी, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए, लेकिन पहले मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और ये मैंने CMD चलाया हुआ है, लेकिन ये है Git CMD। तो Git, अगर आप Git बास इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ के लिए, तो ये आपको एक लाइनेक्स, जैसे लाइनेक्स का टर्मिनल होता है काली लिनक्स का, वैसा ये टर्मिनल आपको विंडोज़ पे प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी ये चीज़ वर्क करेगी। दूसरा मैं आपको बता दूँ, काली लिनक्स पे भी ये वर्क करेगा। तो मतलब आप इसे कहीं भी चला सकते हैं, विंडोज़ पे, काली लिनक्स पे, कहीं भी। तो मैं आपको विंडोज़ पे करके बता रहा हूँ अब की बार, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ रिक्वायरमेंट थी कि विंडोज़ पे भी बताया जाए, तो मैं आपको विंडोज़ पे बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ये एड्रेस आपको कॉपी करना है, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए जिप को। तो ये फाइल मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। डाउनलोड करने के बाद देखिए, जिप फाइल जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, उसे अनजिप करने की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, MEH के अंदर ये रहा मेरा ड्रॉप इट फ्रेमवर्क, और मैंने इसे अनजिप कर लिया। अनजिप मतलब फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये हमारा फोल्डर है। अब हम बात करेंगे कि इसमें काम कैसे करना है। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा, Git CMD है तो अच्छा है, नहीं तो आप CMD की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक कमांड देने वाला हूँ, CD स्पेस। देखिए LS वाली कमांड इसमें भी काम करेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और किसी भी फोल्डर को बंद करना है तो CD डॉट डॉट है, और LS से आप देख सकते हैं कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर्स हैं। किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप कमांड दीजिए CD स्पेस जो फोल्डर का नाम है। तो मैंने यहाँ फोल्डर का नाम दे दिया। अब उसके अंदर देखना है तो आप LS कमांड दीजिए, एंड क्लियर से ये जो पूरा है स्क्रीन वो क्लियर हो जाएगी। तो आप समझ गए हैं, पूरी टर्मिनल वाली कमांड इसमें काम कर रही है। अब बात आती है कि इस फाइल को हम कैसे चलाएं। तो दोस्तों, डायरेक्टली आप इस फाइल को चला सकते हैं। डायरेक्टली चलाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए install.sh फाइल है, तो डॉट/ लिख के install.sh कर लीजिए, या फिर मैं आपको सीधे चला के बता देता हूँ, क्योंकि इतना झंझट ना लेके हम सीधा सीधा भी इस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ड्रॉप इट, और वो पाइथन की फ़ाइल है इसलिए मैंने पाइथन लिखा और एंटर कर दिया। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ड्रॉपर है, और इसका पूरा जो यूज़ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। H4 हेल्प, S4 एड योर मलवेयर टू स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप में ये जोड़ेगा। T4 टास्क शेड्यूलर्स के लिए है, A4 पावर सेल के लिए है, K है किल एंटीवायरस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊँगा। दोस्तों, एक टेस्टिंग वेबसाइट आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी वेबसाइट पर करेंगे वो उचित नहीं माना जाता। तो यहाँ मैं 2 टेस्टिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करूँगा। एक तो देखिए डेमो के लिए बनाई गई है, ये ऑनलाइन है, आप इस पे काम कर सकते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग ही है ये। सेकेंडली, मैंने वर्डप्रेस की साइट बनाई हुई है, जो कि अपना लोकल सर्वर है। तो ये मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस की साइट लोकल सर्वर पे कैसे बनाई जा सकती है। अब इनमें से किसी साइट पे आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस साइट पे टेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि ऑनलाइन है, तो आप ये जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लीजिए, और इस पे हम टेस्ट करने वाले हैं। कैसे ये टेस्ट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हमने लिखा था python.py। अब जो आपने एड्रेस कॉपी किया है उसे कर दीजिए पेस्ट। अब आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि स्टेल्थ मोड में चलेगा तो मैंने S लिख दिया, T4 टाइम्स शेड्यूलर्स, K4 किल एंटीवायरस, P4 पेलोड। तो P हम देख लेते हैं क्यों यूज़ किया गया। उन सब के अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें P होता है रन दिस पावर सेल स्क्रिप्ट। अच्छा, तो ये पावर सेल स्क्रिप्ट के लिए होता है कि कौन सी पावर सेल स्क्रिप्ट आप चलाना चाहते हैं। तो अभी हम पावर सेल स्क्रिप्ट नहीं चला रहे हैं, फिलहाल हम इन्हें देख लेते हैं। और A यहाँ पे देखिए, जो जो कीवर्ड आप यूज़ करेंगे वही अपना काम करेंगे। A4 होता है एड योर लिंक टू पावर सेल यूज़र। तो ये क्या करेंगे, आपके लिंक को पावर सेल यूज़र्स पे जोड़ देंगे। एक होता है इसमें रन एज, यानी कि कैसे ये चलना चाहिए। तो रन एज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बाईपास यूएसी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यूएसी यूज़र अकाउंट कंट्रोल को बाईपास कर देगा, और मतलब एडमिन की जो प्रॉपर्टी है उसे ब्रेक कर देगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि रन एज का क्या मतलब है। यूपीएक्स, देखिए यूपीएक्स है आपकी फ़ाइल को कंप्रेस करने के लिए, तो ये फाइल को कर देगा कंप्रेस। तो अगर मैं यहाँ यूपीएस जोड़ देता हूँ, यहाँ लिख दिया UPX, और ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं रन एज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें लोड हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्टार्टअप परसिस्टेंस लोडेड हो चुका है, टास्क भी हो चुका है, पावर सेल भी हो चुका है, किल एंटीवायरस भी हो चुका है, डिसेबल यूएसबी नहीं हुआ है, लेकिन रन एज एडमिन हो चुका है। तो मेन काम क्या था हमारा, यूएसी को बाईपास करना।
तो रन एज एडमिन ये जो प्रोग्राम है रन हो जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट हमने अभी कोई भी ऐड नहीं किया, स्पूफिंग भी नहीं किया है। तो देख लेते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। सो लेट्स वेट। आप देखेंगे कि ये फिनिश हो चुका है, मतलब कि इसने जो फाइल बनाई है वो आउटपुट डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो फाइल है, यहाँ देखिए आउटपुट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और ये फाइल ऑलरेडी इसमें आ जाएगी। ये आपकी मैलिशियस फाइल हो गई। अब आप इसे किसी भी ऐप के साथ जोड़ के कहीं भी सेंड कर सकते हैं और जैसे ही ये सेंड होगी फाइल, उस कंप्यूटर पे आप अपना कंट्रोल बना पाएंगे। लेकिन अभी बहुत सारे यूजेस और फीचर बताना बाकी रह गया, तो पहले हम इसे ही समझेंगे पूरी तरह से। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कैसे ये फाइल्स को क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ को कुछ चीज़ ये दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देखिए स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें पहले से ही स्क्रिप्ट हैं, जैसे कि बैच स्क्रिप्ट। अब ये करता क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक ऑनलाइन स्कैन, यानी कि ऑनलाइन स्कैन को ये ब्लॉक कर देगा। दूसरा कह रहा है डिसेबल फायरवॉल। तो देखिए मल्टी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं, अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फायरवॉल क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इनेबल RDP। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये देखिए पावर सेल रिमोटिंग स्क्रिप्ट इसके अंदर है, VBS की स्क्रिप्ट इसके अंदर है, मेक हिम बिजी, यानी कि उस सिस्टम को बिजी बना देगा। तो इन स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पे आइकन्स हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम को ना बिल्कुल वैसा ही बना देता है, सामने वाला डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो ओरिजिनल है या फेक है। ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं ये रियल जो आइकन्स हैं यहाँ पे सेव्ड हैं ICO वाली फाइल में। तो आप किसी भी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी प्रोग्राम्स के नाम यहाँ पे देख रहे हैं, अलग से आइकन्स भी ऐड इसमें किए जा सकते हैं। तो आइकन्स हो गई, स्क्रिप्ट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। अब इनका और आगे कैसे यूज़ करें वो मैं बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आउटपुट फोल्डर है, अब एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप दूसरी बार इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो फाइल आपकी बनेगी वो बनेगी आउटपुट फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए यहाँ से आउटपुट डिलीट हो चुका है। अब हम दोबारा इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अब की बार मैं इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर रहा हूँ। नए फीचर क्या है, पावर सेल स्क्रिप्ट को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो पावर सेल स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लेट्स सी। तो ये कमांड देखिए एंटर कर दीजिए, यहाँ आपको आ जाएगा। पावर सेल के लिए आप P यूज़ करेंगे और ऑनलाइन स्कैन को अगर आपको ब्लॉक करना है तो कैसे करें। तो चलिए मैं इसे सेम फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेल्थ किल एंटीवायरस और B4 ब्लॉक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ब्लॉक जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ब्लॉक मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ ब्लॉक, जो नाम है वो आपको एज इट इज़ लिखना होगा जैसे कि फोल्डर के अंदर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्लॉक ऑनलाइन स्कैन। तो ये था हमारा ऑनलाइन स्कैन को ब्लॉक कर देगा, ये .bata फाइल का नाम है। अब किस तरह के टारगेट पे आप चला रहे हैं, अगर 32 बिट है तो आप लिख दीजिए ओनली 32 और 64 बिट है तो आप यहाँ लिख दीजिए ओनली 64। तो किसी भी फॉर्म में आप इसे बना सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे स्क्रिप्ट्स में इसने हमें बैच फाइल के बारे में दिखा दिया, यानी कि अभी सिर्फ किल एंटीवायरस लोड हुआ है, बाकी प्रॉपर्टी हमने की नहीं है और स्टार्टअप रेसिस्टेंस भी लोड हो गया है। तो ऐसे आप इसमें स्क्रिप्ट लोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अच्छा मान लीजिए कि इसमें हमें कोई भी आइकन ऐड करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आई नो, बट एक बार आपको इसका प्रॉपर यूज़ समझ में आ जाए फिर आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि दिक्कतें ना हों। और अभी हम जानेंगे। आप देखिए ये सारा काम हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे आउटपुट में अलग से फोल्डर बन गया और दोबारा से इसका जो नाम आया है वो आया है ड्रॉपर 23। तो आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। मान लीजिए एक और स्टेप पर आइकन वाली जो बात आई थी वो हम किस तरह से करें। तो दोस्तों अगर आप आइकन स्पूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत नॉर्मल सा मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको अपना जो टारगेट है वो लिखना है और उसके बाद आप आइकन्स में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो आपने फ़ाइल लिखी है, अच्छा इसमें एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी कि कौन सी फ़ाइल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं फ़ाइल को ऐड कर रहा हूँ bk.zip के नाम से। तो bk.zip के नाम से हो गई। टास्क शेड्यूलर हो गया, किल एंटीवायरस हो गया और UAC के लिए हो गया हमारा। और अगर अब हम बात कर रहे थे कि वो हमें करना है तो नो UAC मैंने कर दिया, नो UAC मतलब UAC नहीं होगा उसमें। एंड उसके बाद देखिए इसका एक और फीचर है, नो UAC के बाद मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ आई। और आई देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आई किस लिए है।
i4 आइकन, मतलब कौन सा आइकन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आई के बाद जो भी आइकन आपको सूटेबल लगे, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फ्लैश, कोई भी आइकन जो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखो मैं आपको आइकन वाली फ़ाइल दिखा देता हूँ कि कौन से आइकन आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक्रोबैट है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट, तो जो आसान लग रहा है मैं एक्रोबैट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एक्रोबैट। तो मैंने आइकन का नाम ले दिया .ico, ICO इसकी एक्सटेंशन है। और स्पूफ मतलब इस आइकन को स्पूफ करेगा, किस फॉर्म में करेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई दूसरा लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये है PDF की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .docx। तो आप यहाँ किसी भी एक्सटेंशन को लिख सकते हैं। डॉक्स हो गया, और अब ये हमने कर दिया जिप। तो इस फाइल को जिप की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देगा आइकन को स्पूफ करके। तो आप देखिए एक्रोबैट था हमारा एक्सटेंशन, लेकिन डॉक्स में ये कन्वर्ट हो गया। बाकी सारी चीज़ें हमने, आप देखेंगे स्पूफिंग में दोनों चीज़ें दिखा रहा है, एक्सटेंशन जो स्पूफ हुई है, आइकन जो स्पूफ हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से हम फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो देखिए आउटपुट फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये फाइल तो हमने बना ली, उसके बाद हमारा काम रह जाता है टारगेट तक इसे पहुंचाना या भेजना। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, पहले आप फाइल को टेस्ट कीजिए। और टेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वायरस स्कैन का। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं टोटल सिक्योरिटी का, या फिर और भी कई हैं, नो डिस्ट्रीब्यूट है, और कई चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल सिक्योरिटी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें पहले से ही वार्निंग के तौर पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कोई भी यूज़ कीजिए, लेकिन जो है टोटल सिक्योरिटी उसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये देखिए, प्लीज़ डू नॉट स्कैन विद वायरस टोटल। तो वायरस टोटल का इस्तेमाल आप मत कीजिए। नो डिस्ट्रीब्यूट और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वायरस टोटल पे अगर आप किसी मैलिशियस फाइल को टेस्ट या चेक कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस और जो फाइल आपने बनाई है वो इन्फॉर्मेशंस बहुत आसानी से कैच कर लेता है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग कैच करके आप तक पहुँच जाएंगे। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है, तो इसलिए सिक्योरिटी अलर्ट था। तो देखिए फाइल बन चुकी है हमारी। फाइल बनने के बाद आप यहाँ आउटपुट में जाइए, और आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी जो एप्लीकेशन है बन के तैयार हो गई, और PDF का जो आइकन है वो आ चुका है। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन मेक द फाइल्स। और इस फाइल को अब आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद, या फिर कॉपी मत कीजिए, सीधे वायरस स्कैन पे जाइए और फाइल को अपलोड कर लीजिए। तो दिस इज़ द वे। फ़िलहाल वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही बताऊँगा। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं आपको और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। और दूसरी बात जो आ रही थी कि सेफ़ कैसे रहें, दोस्तों सेफ़ रहने के लिए आपको एक फ़ायरवॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत अच्छी जो फ़ायरवॉल है। एंड पासवर्ड पॉलिसी आप बना के रखिए, ताकि बहुत डिफ़िकल्ट पासवर्ड्स क्रिएट हो सके, ताकि उन्हें क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। और UAC की जो प्रॉपर्टी है वो डिसेबल नहीं होनी चाहिए। ऑटो प्ले जो का ऑप्शन होता है उसे आप ऑटो प्ले को ऑन मत रखिए, उसे डिसेबल करके रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह की अटैक्स के बारे में। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं ऐसे और थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँगा इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए YouTube चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड।